सोचिए, एक फाइटर पायलट जो आसमान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाता था, वो अचानक राजनीति में आकर लाखों लोगों का सबसे बड़ा नेता बन जाए। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे ही चमकते सितारे की। नाम था राजेश पायलट। जी हां, एक फाइटर पायलट से जनता का सबसे बड़ा नेता। ये सवाल ही अपने आप में राजेश पायलट की पूरी जिंदगी को बयां कर देता है। ये कहानी है डिसिप्लिन की, हिम्मत की और आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद भी जमीन से जुड़े रहने की। तो चलिए साथ मिलकर उनके इस जबरदस्त सफर को समझते हैं। तो देखिए, उनकी जिंदगी के कुछ खास पड़ाव। 1945 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। फिर आया वो दौर जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, देश की सेवा की और फिर राजनीति में एंट्री। और आखिर में साल 2000 जब एक दुखद हादसे में वो हमें छोड़कर चले गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आसमान से संसद तक का ये सफर आखिर शुरू कहां से हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक फाइटर पायलट के सफर से। और पता है एक बहुत मजेदार बात, उनका जो सरनेम पायलट था ना, वो कोई खानदानी नाम नहीं था। ये नाम उन्होंने खुद कमाया था अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जब वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। और यही नाम आगे चलकर भारतीय राजनीति में उनकी पहचान बन गया, एक ईमानदार पहचान। तो आसमान को तो उन्होंने जीत लिया था, अब बारी थी जमीन की। मतलब अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, राजनीति में आकर लोगों की सेवा करने का। और सेना से सीधे पॉलिटिक्स में आना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। और वो सिर्फ नाम के लिए राजनीति में नहीं आए थे, उन्होंने काम करके दिखाया। उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली। सोचिए, रेल राज्य मंत्री, दूरसंचार राज्य मंत्री और होम मिनिस्ट्री से जुड़े कितने ही अहम विभाग। ये सिर्फ कुर्सियां नहीं थी, ये देश के नब्ज थीं। उन्होंने हर रोल को बखूबी निभाया। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो था उनका जमीन से जुड़ाव। इसीलिए तो उन्हें जमीनी नेता कहते थे। वो सच में आम लोगों की तकलीफों को समझते थे और उनकी आवाज को संसद में पूरी ताकत से उठाते थे। तो अब सवाल उठता है कि एक नेता के तौर पर तो वो कमाल थे, लेकिन एक इंसान के तौर पर कैसे थे राजेश पायलट? क्या था उनके व्यक्तित्व में ऐसा खास? उनके व्यक्तित्व की ना दो खास बातें थीं। एक तरफ तो वो सेना की तरह एकदम सख्त, अपने उसूलों के पक्के, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता के लिए उनका दिल बहुत नरम था। मतलब कड़क अनुशासन और गहरी हमदर्दी का एक गजब का कॉम्बिनेशन थे वो। लोग उन्हें एक ईमानदार और अनुशासित नेता के तौर पे जानते थे। खासकर युवाओं और किसानों में तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। वो हमेशा करप्शन के खिलाफ खड़े रहते थे और उनका मानना था कि कुर्सी सेवा के लिए मिलती है, मेवा खाने के लिए नहीं। कहते हैं ना, एक पिता की विरासत उनके बच्चे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनके परिवार की और देखते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत का क्या हुआ। उनके बेटे सचिन पायलट ने अपने पिता की राह चुनी और राजनीति में आए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया है और आज अपनी मेहनत से देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन फिर आया वो दिन, 11 जून 2000। एक सड़क हादसे ने इस महान नेता को हमसे छीन लिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, भारतीय राजनीति ने एक ऐसा कर्मठ नेता खो दिया था जिसकी कमी शायद हमेशा महसूस की जाएगी। उनकी जिंदगी भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। वो अपने पीछे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी छोड़ गए हैं जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि असली लीडरशिप क्या होती है। तो आखिर में हम राजेश पायलट को कैसे याद करते हैं? एक बहादुर फाइटर पायलट के तौर पर, एक ईमानदार और जमीनी राजनेता के तौर पर, और एक ऐसे इंसान के तौर पर जिनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। और उनकी पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आज की राजनीति को राजेश पायलट जैसे नेताओं की कितनी जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है ना? ऐसी ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।